सकता हूँ कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ क्या ना सकता हूँ कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा। तुझ में ही मेरी सुबह
खाने के लिए दिए हैं, परंतु होठों के फल उसने आपके मेरे जीवन में लगाए हैं, वो उसके लिए है। अगर आपके होठों के फल नहीं है तो अपने प्रभु से कहें, मेरे होठों का फल ओ सर्वदा चढ़ाया करो। शुक्रिया। अपने आंखों के सामने उन आश्चर्य के कामों को लेकर आए, ओ जो कार्य आपके और मेरे जीवन में हुए, उसे स्मरण किया करो। दूसरा थिस्सलुनीय की पुस्तक हम निकालेंगे, वह छोटा सा चैप्टर है, थोड़ा सा रिवाइज करें, विश्वास में बढ़ें, परमेश्वर के वचन को बार बार सुने, अपने विचारों को बदलें, भावनाओं को बदलें, है ना। एक सा पैटर्न मत बना के रखो प्रार्थना का। मैंने कहा अगर सिर्फ आप अपने तक सीमित हैं, केवल अपनी शारीरिक ज़रूरतों के लिए हम प्रार्थना करते हैं तो आपको लगता है वो प्रार्थना है, परंतु वो प्रार्थना नहीं है। परमेश्वर का वचन अगर हम अच्छे से पढ़ें तो लिखा है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किन किन बातों की आवश्यकता है, तुम क्यों खोज करते हो, है ना। खाने पीने, कपड़े लत्ते, धन दौलत, आज पूरा इंसान जो है, संसार जो है, वो इन्हीं बातों की खोज में लगा हुआ है। परंतु ये भी एक बहुत बड़ी आज्ञा कि तुम मुझे ढूंढो, मुझे खोजो। आज प्रभु मिल सकता है, आज अनुग्रह की आत्मा मिल सकती है, आज हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो सकते हैं, आज हम मन फिरा सकते हैं। आपके और मेरे पास सिर्फ आज ही का दिन है, आज ही का दिन है। जबकि हम कलीसिया का बर्थडे मना रहे हैं तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो प्रभु हमसे भी बोलता है तो हम उस चीज़ को बोलते हैं ना। जैसे आरंभ से कलीसिया में बहुत क्लेश होते हैं, बहुत उपद्रव होते हैं ना। चुना जाने वाला मनुष्य अलग ही होता है जिसे परमेश्वर चुनता है, ठीक है। पर उसके साथ परमेश्वर और भी उसके साथ लोगों को कहता कि अपने लिए सहयोगी और सहकर्मियों को तैयार करें, जैसे मूसा के साथ हारून था, ठीक है। जब मूसा 40 दिन 40 रात परमेश्वर ने उसको होरेब पर्वत पर बुलाया कि मैं इस्राएलियों के लिए एक आज्ञा विधि दूं, 10 आज्ञाओं की पटियों को लिखने के लिए परमेश्वर मूसा से आमने और सामने बातचीत करता था। ध्यान से सुनेंगे तो परमेश्वर जिन्हें बुलाता है, परमेश्वर उन्हीं से बातचीत करता है, आज्ञाएं उन्हीं को देता है। जैसे ये विनाश का पुत्र, जैसे न्याय का ये होना, ये इन दिनों में बहुत ज़्यादा जरूरी है। शिक्षा अधूरी नहीं होना चाहिए। आज कितने लोग सोचते हैं घर बना लिया, मकान बना लिया, बच्चों की शादी हो गई, इधर हो गया उधर हो गया, नाती पोते ये और वो, मतलब वो सोचते हैं बस यही दुनिया है। नहीं, ये दुनिया, ये पृथ्वी की दुनिया है, ये शारीरिक दुनिया है, हमें मरना है। बाइबल पौलुस बहुत अच्छी बात कहता, अगर तुम खा पी के मरने वाले हो तो उनके लिए परमेश्वर के पुनरुत्थान पर विश्वास करना व्यर्थ है। परंतु हम मरने वाले नहीं हैं, कब्र में सड़ने वाले नहीं हैं, कब्र हमें रख नहीं सकता, हम मिट्टी में मिल नहीं सकते। हम आत्मा के कई ऊपर हमें जाना है। आपको ये विश्वास करना है कि आप एक आत्मिक मनुष्य हैं, आपकी आत्मा परमेश्वर के द्वारा है, हम आत्मिक हैं, परमेश्वर भी आत्मा है। इसलिए परमेश्वर अंतिम समय में आत्मा और सच्चाई से, हम जब सच्चाई को जानेंगे और आत्मा से परिपूर्ण होंगे और फिर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे तो आराधना सीधे ऊपर जाती है और आशीष लेकर नीचे आती है। और आशीष वो होती है जिससे दूसरों की उन्नति। एक देखना, एक वृक्ष कभी भी वो अपने फल नहीं खाता, रोशनी कभी अपने लिए नहीं होती है, वो दूसरों के लिए होती है, इसे कहते हैं आशीष। जो स्वयं के लिए होती है वो एक शारीरिक जीवन है, वो स्वार्थ का जीवन है, उसमें है उसका जीवन है। तो जब मूसा ऊपर गया तो हारून ने क्या गड़बड़ी की? तो ऐसा होता है कि असिस्टेंट जो होते हैं, जो सहयोगी होते हैं, सहकर्मी, उनकी अलग ही बाइबल चलती है, उनकी थ्योरी अलग ही होती है। ऐसों से बहुत परे रहना। हमारे जीवन में कभी ऐसा ना हो, आप कभी हारून ना बने, कभी हारून। और उसके पुत्रों ने भी वही किया और देखो वो कैसे मरे। कभी भी परमेश्वर के वचन को कभी ना बदले। परमेश्वर का वचन, हम सहयोगी हैं तो सहयोगी रहें कि मेरे आते तक तुम इसको देखते रहो, आपको देखना है।
और उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। सो हमारे में भी लीडरशिप में जब ऐसा हुआ तो हमें तो बहुत परेशानी हो गई, भाई क्या करें। अगर हम ही खड़ा करते हैं और खुद ही इंसान नासमझी करे, बेवकूफ़ियाँ करें, तो अच्छी बात नहीं है और इसे बुरा भी नहीं मानना चाहिए। जैसे हमारे परिवार में माँ बाप होते हैं, छोटे भाई बहन गलत करते हैं, ठहर जा मम्मी को बताऊँगा, ठहर जा पापा को बताऊँगा, तो ऐसा होता है। हम बुआ को बताएंगे, हम पास्टर को बताएंगे। तो ये नहीं है कि आप पास्टर की निगाह से गिर जाओगे या ये हो जाओगे, पर आप देखो कि किस प्रकार से गलतियाँ अच्छी बात नहीं है कि आप क्या कि दूसरे सामने वाले को आप क्या सिखा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। सो कई बार ऐसा होता है, तो मैंने यही सोचा हमारे पास सिर्फ कैसे प्रभु ने इस चीज़ को समझाया। मैं लड़ना, झगड़ना, ज़बरदस्ती करना, ये मेरा ही है, नहीं मैं ही यहाँ पे हूँ, नहीं ये वेदी मेरी है, नहीं ऐसा ही है, नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पूछा मॉर्निंग प्रेयर के बाद, उस समय ये ज़मीनी हुई थी, उबड़ खाबड़ था कि मैं क्या करूं। जैसे यूसुफ चुपके से त्याग देना चाहता था मरियम को, क्योंकि उसे मालूम नहीं था। एक आत्मा के कार्य को एक शारीरिक का इंसान नहीं समझ सकता। ये कैसे हो सकता है कि बिना ब्याह के कोई स्त्री जो है वो प्रेग्नेंट हो जाए और वो बोले कि ये परमेश्वर की ओर से है, ये पवित्र आत्मा की ओर से। क्योंकि आत्मा की बातों को तो हर कोई विश्वास नहीं करता। कुछ बातें लिखी नहीं गई हैं, अगर लिखी जाती तो अच्छी बातें कभी बाइबल में नहीं होती हैं। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक शब्द से हम समझ सकते हैं कि यूसुफ उसे त्यागना चाहा, चुपके से छोड़ना चाहा, ताकि भाई किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, कोई ठोकर। मेरा भी ऐसे ही था, पर परमेश्वर की एक धीमी आवाज़ मेरे कानों में आई कि ऊपर की ओर देख। बहुत अद्भुत बात है, ऊपर की ओर देख। जब मैंने देखा तो सूर्य निकल ही रहा था। आप सोचो कैसे वो बादल को छेड़ता हुआ थोड़ा 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 फिर ऐसे ऊपर आया। और जब इसको देख, मैंने उससे जिस दिन से मैंने इसको बनाया है, यह है पूर्व से निकलता है और पश्चिम की ओर वो क्या करता है, वो डूबता है। और सोचो निकलते निकलते वो जब से मैंने इसको बनाया है, हर एक काम मैंने उसे दिया है, वो उस काम को कर रहा है। तू भी अपने काम को इसी की तरह करते रहे। और दूसरी बात उससे कहा, मुझसे कहा तेरे पास सिर्फ आज ही का दिन है। और ये दो अगुवाई, ये दो बातें ने मेरे जीवन को, आज हम 32वें वर्ष में पहुंच गए। कितने वर्ष हो गए कि आज जेंट्स, जवान, छोटे बच्चे, यूथ, आप सबको लेकर जो प्रभु ने मुझे काम दिया है। मेरा काम है परमेश्वर से संदेश लेना, मेरा काम है परमेश्वर से आज्ञाएं लेना, मेरा काम है परमेश्वर से अगुवाई पाना आपके लिए और आपको देना। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि मूसा भी गया और देखो किस प्रकार उसके दूरी से वो हो गया। तो परमेश्वर से दूरी, परमेश्वर के लोगों से दूरी, परमेश्वर के लोगों के साथ चलने में और परमेश्वर के लोगों के साथ नहीं चलने में बहुत अंतर होता है। फिर वो गड़बड़ियाँ शुरू हो जाती हैं। हम शैतान के लिए अपना द्वार खोल देते हैं। जैसे मैंने बताया, कई ऐसे कारण हैं जिसके कारण शैतान को हम और आप द्वार खोल देते हैं। पाप तो सबसे बड़ा होता है, पाप सबसे। फिर एक होता वंश के द्वारा भी आपके अंदर शैतान की, क्योंकि बाइबल कहती है वृक्ष अपने फलों से पहचाना जाता है। हम चर्च में आकर भी अगर हम प्रभु के जैसे ना हो, अब कि कई बार हम चर्च में तो आते हैं परंतु हमारा मकसद परमेश्वर को जानना नहीं होता है, परमेश्वर को खोजना नहीं होता है, परमेश्वर को ढूंढना नहीं होता है। हमारा मकसद कुछ और ही होता है। और जब वो होता है तो शैतान हमारे अंदर प्रवेश करता है और वो परमेश्वर के कामों को बिगाड़ता है। परंतु जब हम सिर्फ परमेश्वर की ओर जाते हैं, सिखाने वाले को बड़ी पवित्रता के साथ देखते हैं और ये देखते हैं आज इनके अंदर से जीवन की कौन सी बात मेरे लिए निकल जाती है, ऐसे लोग एक जीवन का वृक्ष बन के बहुतों को फलवंत करते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने अपने छुड़ाने वाले का प्रबंध हमारे जीवन में करा, क्योंकि शैतान शुरू से है। इसलिए जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारा बोलना, कई लोग बहुत गलत बोलते हैं, हम मर जाते तो अच्छा होता, हम ऐसे हो जाते, तो वो मृत्यु की आत्मा उनके अंदर आ जाती है। परंतु चाहे कैसी भी रीति से, किसी भी द्वार से अगर परमेश्वर की शैतान हमारे अंदर घुसता है, दुष्टात्माएं घुसती हैं, लिखा है बाइबल में, तो लिखा है बुराई करने वालों के तो बिल्कुल विमुख होता है परमेश्वर।
तो जब परमेश्वर की पीठ बुराई करने वालों की ओर होती है तो किसका मुख होता है बुराई करने वालों की ओर? आप क्या सोचते हैं, बुराई कौन करता है? सिवाय शैतान के कोई नहीं करता। निंदा कौन करता है? अनादर कौन करता है? ये सब विनाश के पुत्र की पहचान है। ये सबसे ज्यादा बड़े पद वालों को बुरा भला कहता है। अगर आपने जीवन में अभिषिक्तों को बुरा भला कहा है, कमेंट्स किया है, उनकी शिक्षा को लेकर, उनकी किसी भी चीज को लेकर, तो आप सोचो आप विनाश के पुत्र के ईर्ष्या करना, जलन करना, ईर्ष्या तो सबसे ज्यादा, जलन तो सबसे ज्यादा, कपट तो सबसे ज्यादा, ये सब विनाश के पुत्र के साइन है। हम चर्च में होते हैं परंतु हमारे दिल दिमाग कुछ और ही होते हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर उसका न्याय तो करेगा, उसके साथ साथ हमारा भी न्याय करेगा। परंतु हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं एक रोकने वाले के लिए, प्रार्थना करने वाले लोगों के लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम देखेंगे उसे, दूसरा थिस्सलुनीकियों की पुस्तक, उसका पहला अध्याय। हमको उसको ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें और हमें इसको सीखना है। हाँ, पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम, जो हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह में हैं। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और ये उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सब का प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव व क्लेश तुम सहते हो, उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। ये परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो, क्योंकि परमेश्वर के निकट ये न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे, उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। ये उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही पर विश्वास किया। इसीलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं कि हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे और भलाई की हर एक इच्छा और विश्वास के हर एक काम को सामर्थ्य सहित पूरा करे, ताकि हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु यीशु का नाम तुम में महिमा पाए और तुम उसमें। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, ये समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये बातें कहा करता था? तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वो अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वो दूर ना हो जाए वो रोके रहेगा। तब वह अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाएं। ठीक है, तो सबसे पहला साइन आपको और मुझको लिखा है कि जब तक कि धर्म का त्याग ना हो जाए, लोग विश्वास को छोड़ देंगे।
अविश्वास करना कब छूट जाता है? जब मनुष्य के पास बहुत ज़्यादा उसके जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं ना, तो इंसान के जीवन से धीरे धीरे विश्वास जाता रहता है, भरोसा जो है वो टूटता चला जाता है। कि कई बार क्या है कि उसका प्रकट होना बहुत से अद्भुत चिन्ह चमत्कारों के द्वारा होगा। ठीक है, कई बार क्या होता है, हम बहुत सी सभाएं अटेंड करते हैं, बहुत सी सभाओं के बारे में हम सोचते हैं। अभी तो YouTube के में है, मैं तो इसलिए आपको बार बार कहती हूँ कि आप बहुत सावधान रहो। अद्भुत चिन्ह चमत्कार परमेश्वर की ओर से है कि शैतान की ओर से है, ये परखना के लिए हमें पवित्र आत्मा बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको आश्चर्य तब करना चाहिए कि जब एक इंसान सत्य के वचन को सुनकर जब यीशु मसीह उसके जीवन में प्रकट होता है, तो उसके जीवन से जब शैतान के कामों को नाश करता है, आदम के स्वभाव को नाश करता है। आपके बहुत सारे लोग चिन्ह और चमत्कारों को देखकर प्रभावित होते हैं। चिन्ह चमत्कार ये नहीं है कि प्रभु नहीं करते हैं, प्रभु करते हैं हमारे बीच में। तो आप देखो, परमेश्वर इतने बड़े बड़े काम करते हैं कि वो दिखाते हैं कि मैं हूँ। और जब हम उन कामों को देखकर परमेश्वर के पास आते हैं, तब परमेश्वर का वचन आपको और मुझको काटता और छांटता है। बाइबल में लिखा है, पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो और नए मनुष्यत्व को पहन लो। अब अपने चर्च के अंदर या आप अपने घराने में अपने बच्चों को देखो, आप अपने आप को देखो, मैं अपने आप को देखती हूँ, क्या हमने पुराने मनुष्यत्व को उतार डाला है? जैसे हम दिन भर कपड़े पहने रहते हैं, गंदे हो जाते हैं, उस कपड़े को हम उतार के हम नित्य नए कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार हमें नित्य नए पोशाकों को पहनते जाना, मतलब यीशु मसीह को पहनना है। प्रेम का पोशाक, दया का पोशाक, भलाई का पोशाक, ज्योति के वस्त्र, बहुत सारे वस्त्र हैं। हमें पुराने वस्त्रों को बदलना है। लिखा है, रोकने वाली जो वस्तु है वो है कलीसिया, एक ऐसी कलीसिया जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, प्रभु यीशु मसीह के आगमन का इंतजार कर रही है, वो अपने प्रभु के प्रकट होने का इंतजार कर रही है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि कैसे परमेश्वर हमसे कहता है कि वो क्या करेगा, उसको अपनी प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा। परमेश्वर ने फूंका और लोगों ने, चेलों ने, उसके विश्वास करने वालों ने आत्मा पाया, पवित्र आत्मा पाया, जीवन की श्वास पाया। परंतु अब परमेश्वर इस विनाश के पुत्र को और जितने इस विनाश के पुत्र के द्वारा चलाए जा रहे हैं, ये कैरेक्टर है उनके जीवन में। कलीसिया में बहुत आपको और मेरे को सावधान रहना है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से सावधान रहना है, बहुत ज़्यादा। इसका ये मतलब नहीं है आपके पास पत्री है, आपके पास वचन है, आपको सिखाया जाता है, जो सीखते हैं आप उसको जा के आपको घर में पढ़ना चाहिए, आपको करना चाहिए। देखो कितना स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन, और मैंने बताया कि कलीसिया है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कलीसिया, उपवास सहित प्रार्थना करने वाली कलीसिया, जो पुराने वस्त्रों को उतारती, घमंड के वस्त्र ये विनाश का पुत्र पहना हुआ है। मैंने बताया, घमंडी मनुष्य किसी की नहीं सहता, लड़ाई झगड़ा करने में अव्वल रहता है, शिकायत करने में अव्वल रहता है। तो वृक्ष जो है वो अपने फलों से पहचाना जाता है। हमें प्रभु ने नमक कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो। मुझे पता नहीं है कि नमक भी अपना स्वाद खो देता है, मुझे कभी ऐसा हुआ ही नहीं। अब कैसे नमक अपना स्वाद खोता है ये भी मुझे पता नहीं है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। पर बाइबल कहती है अगर नमक अपनी नमकीनी खो दे तो वो तो बेस्वाद रहित हो जाएगा, और फिर जब उसमें स्वाद ही नहीं होगा तो आप चाहे कितना भी अच्छा खाना आप बना ले, बिना नमक के खाना कभी भी स्वादिष्ट नहीं बनता है। नमक का स्थान कभी कोई नहीं लेता। कितना भी आप अच्छा अचार बना ले,
पर उसमें अगर नमक ना हो तो वो क्या होता है, वो अचार खराब हो जाता है। इसी प्रकार मसीही के जीवन में एक मसीही कहलाने वाले, एक क्रिश्चियन कहलाने वाले, कई बार है आप लोगों को बताएं, ये क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन्स नहीं है, धर्म नहीं है। हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। जैसा यीशु चला हमें वैसे चलना है, जैसे यीशु बोला हमें वैसे बोलना है। हम कभी किसी से ठोकर नहीं खा सकते हैं, कभी किसी से ठोकर नहीं खा सकते। मुझे क्या करना है लोगों से? मेरे सामने तो यीशु मसीह है, मेरा आदर्श यीशु मसीह है, मेरा अगुवा यीशु मसीह है, मेरा वो, उसने जब दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी, तो ये दुख मेरे जीवन में क्यों है कि मैं आज्ञा मानना सीखूं? ये दुख क्यों है कि मैं मुझसे सीखो मैं कितना नम्र और दीन हूँ। हाँ प्रभु, मुझे आपसे सीखना है कि मुझे कितना नम्र और दीन बनना है। समझ रहे हैं आप उसको? ये 32वें वर्ष में प्रभु ने बहुत ऐसे आश्चर्य कर्म आपको और मुझको करके दिखाए। हमारा पेट भरा, बहुत हमको आशीषें दी, बहुत ज़्यादा परमेश्वर ने हमें किया कि हम और आप ये विश्वास करें कि परमेश्वर है और परमेश्वर की आत्मा है। हमें अनुग्रह की आत्मा से हमें भरना है। हालेलुया। सो लिखा है 3 वचन में, हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और यह उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। परमेश्वर के प्रति जब उपद्रव क्लेश कलीसिया में आते हैं, है ना, जब कलीसिया में मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा सहने से बाहर हम इसको ईजिली ले लेते हैं, परंतु आप देखो परमेश्वर के यही लोग तुम्हारे ऊपर पथरवा करेंगे और तू क्या फिर भी मेरी सेवा करेगी? मैंने कहा हाँ, मैं आपकी सेवा करूंगी। और मेरे प्रियो, जब मेरे ऊपर बीता तो ये गीत मैं रोज आंसुओं के साथ घुटनों में अकेले में गाती थी। इत्र के समान तेरा नाम है, खुशबू फैलाता जहां में हम करूं तेरी उस वह। ये गीत मुझे आज भी मैं गाती हूँ। हम परमेश्वर का बहुत धन्य। और हम ना ईजिली लेते हैं आलोचना करना, बुराई सुनना, किसी का न्याय करना, किसी के ऊपर उंगली उठाना, है ना, किसी के बारे में सुनना। पर मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, धर्मी कभी किसी की बुराई नहीं करते, कभी किसी को। बाइबल तो कहती है अगर अपराध करते हुए आप उसे देख भी लो और पकड़ भी लो, फिर भी तुम उसको धीरज से समझाना, उसके लिए प्रार्थना करना, परंतु तुम अपनी भी चौकसी करना कि ना गिरे। परंतु इंसान क्या करता है, इतना ज्यादा इंसान अपने आप को पवित्र समझता है कि वो ये भूल जाता है कि अरे मैं पहले अपने आप को तो देख लूं, हम अपने आप को तो देख लें। और इस रीति से विनाश का पुत्र शैतान जो है वो किसको उजाड़ता है? वो आपको, कलीसिया को। मसीह आपको अपनी देह बनाना चाहता है, मसीह आपको रोकने वाला बनाना चाहता है, परमेश्वर आपको अनुग्रह की आत्मा देना चाहता है, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देना चाहता है। परंतु आप और मैं क्या करते हैं कि हम विनाश के पुत्र को काम करने का मौका देते हैं, ना कि अनुग्रह की आत्मा को और परमेश्वर की आत्मा को। आप सुन रहे हैं मेरे साथ? जब आप परमेश्वर के विश्वास और परमेश्वर के प्रेम में बढ़ना है, जब आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करोगे, परमेश्वर से प्रेम करेंगे, तब हम आपस में एक दूसरे से प्रेम करेंगे। अनकंडीशनल लव, बिना शर्त के। आज एक पास्टर चर्च के अंदर, चाहे कोई पापी हो, उधर्मी हो, अधर्मी हो, उधम मचाने वाला हो, काली भेड़ हो, है ना, चर्च में काली भेड़ें भी होती हैं, वो छोड़ेंगी नहीं चर्च को, पर वो काला काम करती हैं। वो क्या करती हैं? उत्पात मचाना, झूठी बातों को फैलाना, वो प्रार्थना की सभा में वो करना, अभिषेक को बिगाड़ना, ये करना, वो करना, जबरदस्ती इधर उधर लुतराई करते फिरना, फालतू की बातें करते फिरना, ये सब है। और चर्च में ऐसे आज उन्होंने काली भेड़ें कहते हैं। वो दिखाते हैं कि बहुत चर्च के प्रति प्रेम रखते हैं, समर्पित करते हैं, परंतु वो चर्च के प्रति नहीं होते। परमेश्वर से प्रेम रखने वाले, बाइबल कहती है, परमेश्वर उनको बुराई से बचा के रखता।
हालेलुया। पर पास्टर क्या करता है, उसको बिल्कुल ऐसा होता है कि नहीं, हम मेरे को तुम्हारे विषय में कुछ नहीं पता, तुम जैसी भी हरकत करते हो हमें नहीं पता। वो आपको प्यार ही करता रहेगा, वो आपको समझाता ही रहेगा, आपको सिखाता ही रहेगा, आपके लिए मध्यस्थी करता रहेगा कि चलो एक काली से सफ़ेद बन जाए, कम से कम कब ये काला कपड़ा उतर जाए और सफ़ेद वस्त्र हम पहले। ये रोकने वाली वस्तु है जो आपके अंदर उस दुष्ट को कार्य करने ना दे करके, कलीसिया के अंदर काम ना करे करके, ये रोकने वाली वस्तु। और हम आज तक इन बातों पे नहीं है, हमें उथला नहीं होना है, हमें गहराई में जाना है, अपने दिलों को हमको टटोल कर देखना है। नहीं मेरे प्रियो, हमें नहीं कि मेरी सुनो या मेरी बात सुनो, नहीं, परमेश्वर का हमें बड़ी नम्र। देखो प्रभु का वचन ऐसा कहता है, हर चीज में परमेश्वर का वचन कहता है, नाप तौल में तक में। जब हम चर्च आते हैं तो हमें सिर्फ प्रभु के लिए आना है, सिर्फ प्रभु के लिए आना है, प्रभु के समान बनने के लिए आना है, प्रभु के प्रेम से भरने के लिए आना है, परमेश्वर के अनुग्रह से भरने के लिए आना है। हमें परमेश्वर की दया से, लिखा है पुराने को उतारो और नए को पहनो। बोले आदम को उतार दो, माँ बाप के स्वभाव को उतार दो और उसके बाद तुम यीशु मसीह के स्वभाव को तुम पहनो। बाइबल इस बात को कहती है। आपस में एक दूसरे से, है ना, एक पासबान जो होता है वो अपनी भेड़ों से, जैसे परमेश्वर है ना, बिल्कुल वो है, बिना शर्त के, बिना कुछ लिए वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे प्यार करता है। उसकी, आपकी आत्मा की उसको चिंता है, आपके बच्चों के लिए वो मध्यस्थी करता है, उसको चिंता तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं आ रहे, तुम क्यों नहीं है। इस तरह से हम बाइबल कहती है। और लिखा है ये परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो। आज चर्चों में दुख उठाना नहीं है, आज चर्चों में ये प्रचार ही नहीं किया जाता मन फिराने का। आज चर्च में ये नहीं सिखाया जाता है मेरे प्रियो। बैलेंस शिक्षा ये है कि यदि आप परमेश्वर में भक्ति के साथ, भक्ति का अर्थ मालूम क्या है? भक्ति का मतलब होता है यीशु मसीह के समान। हम प्रार्थना करना, आराधना करना, बाइबल करना, प्रचार करना, इसको बताना, उसको बताना, ये करना, वो करना, हम सोचते हैं ये बड़ी भक्ति है। परंतु आप देखो, क्या आज भी प्रभु और मुझसे शैतान परमेश्वर के सामने जाके पूछता है, क्या ये तेरी आराधना बिना स्वार्थ के करते हैं? थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इस तेल और जल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए। आपके वचन की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु वो खुदावंद ये तेल छू लीजिए। जो कोई बंधुआई में है, पाप की और शैतान की, निर्धनता की, रोग और बीमारी, यीशु के नाम से, यीशु के लहू से नष्ट हो मेरे प्रभु, नष्ट हो जाए और उन्हें बाहर निकालिए प्रभु, उन्हें बाहर निकालिए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि वो आपको जाने पहचाने, उनका जीवन आपके हाथों के द्वारा संवारा जाए, एक एक के ऊपर आपका हाथ पाया जाए। एक एक को छू लीजिए। जो कोई विश्वास से पिए लगाए वो चंगा हो जाए मेरे परमेश्वर। अगर अड़ोसी पड़ोसी कोई बीमार हो मेरे परमेश्वर, जब उन्हें दें वो भी चंगा हो जाए। हालेलुया। लोगों को परमेश्वर बाहर निकालिए अंधकार की शक्तियों से, और लोग आपके शरण में आए और परमेश्वर आशीषित हो, और मेरे प्रभु परमेश्वर पिता उनके जीवन में आपका राज्य स्थापित हो। आपने सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से, आमीन।